22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 5 बड़े फैसले लिए। पहला, सिंधु जल समझौते को निलंबित करना। अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्च आयोगों में रक्षा, वायु और नौसेना के जो सलाहकार हैं उनको अवांछित व्यक्ति घोषित करते हुए 1 सप्ताह का समय दिया गया है ताकि वो भारत छोड़कर जा सकें। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम के तहत जो भारत की यात्रा करने के लिए वीज़ा दिया जाता था, अब उस पर रोक लगा दी गई है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु जल समझौते के बारे में। सिंधु नदी के अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये लगभग 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से 47% पाकिस्तान, 39% भारत, 6% अफगानिस्तान और 8% चीन के द्वारा ऑक्युपाइड है। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का जो मेन उद्देश्य था वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल को दोनों देशों के बीच में आपस में बांटना था। इस समझौते के तहत इन 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, पूर्वी नदियाँ जिसमें सतलज, व्यास और रावी को रखा गया, जिन पर पूरा कंट्रोल भारत का है, जबकि दूसरा है पश्चिमी नदियाँ जिसमें सिंधु, चेनाब और झेलम को रखा गया, जिसमें 80% कंट्रोल यानी 80% पानी पाकिस्तान द्वारा यूज़ किया जाएगा, जबकि 20% जो पानी है उसको भारत यूज़ कर सकता है, वो भी इरिगेशन, पावर जनरेशन और ट्रांसपोर्ट पर्पज से केवल। भारत ने ये सिंधु जल समझौता तोड़ा नहीं है, बस निलंबित कर दिया है। इसके तहत जो पश्चिमी नदियां हैं जिनके जल प्रवाह का यूज़ 80% पाकिस्तान को दिया गया था, तो भारत क्या कर सकता है कि इस निलंबन के तहत एक निर्धारित सीमा से ज़्यादा इनको कंट्रोल कर सकता है। पूरा पानी रोकना तो भारत के लिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं। अब जब निर्धारित सीमा से ज़्यादा भारत कंट्रोल कर लेगा इस जल को, तो क्या होगा कि जो जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, इसमें पहला है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि जम्मू कश्मीर की झेलम नदी पर है, और सेकंड है रताले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान को भी फैसिलिटेट करेंगी। तो उनके कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में वाटर की जो सप्लाई है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अभी 2 दिन पहले इस आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई के रूप में हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया। हम अपनी भारतीय सेना की इस वीरता के लिए उन्हें सैल्यूट करते हैं और ईश्वर से उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।